हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 9 बदलते परिवार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, बदलते समय के साथ हमारे परिवारों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, परंतु परिवार की आवश्यकता सब लोगों को होती है। परिवार हमें प्यार, देखभाल, सुरक्षा व साथ देता है। आप सब अपने परिवार के सदस्यों का एक परिवार वृक्ष बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने परिवार का वृक्ष बनाना है, जिसमें आप अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, जिन सभी लोगों के साथ आप रहते हैं उनको दिखाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक परिवार वृक्ष बनाया है, जिसे देखकर आप आसानी से इसे बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न चित्रों को देखिए व उत्तर दीजिए। बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में 2 चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र में बहुत सारे लोग हैं और दूसरे चित्र में केवल मम्मी पापा और बच्चे हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है क, चित्रों में दिखाए गए परिवारों के प्रकार को पहचानिए व इनके नाम लिखिए। तो बच्चों, पहले चित्र में जो परिवार दिखाया गया है इसे संयुक्त परिवार कहते हैं, तो यहाँ संयुक्त परिवार लिखेंगे। और दूसरे परिवार का जो चित्र है उसमें एकल परिवार लिखेंगे। तो दूसरा चित्र है एकल परिवार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख प्रश्न, अगर भविष्य में मौका मिले तो आप किस तरह के परिवार में रहना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे। अगर मुझे भविष्य में मौका मिले तो मैं संयुक्त परिवार में रहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सभी के साथ मिलजुल कर रहना बहुत पसंद है और संयुक्त परिवार में सभी मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। प्रश्न 3, हम सब जानते हैं कि भारत में बाल विवाह गैर कानूनी है। लड़के व लड़की की शादी की सही उम्र बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। शादी के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, मान लीजिए आपके पिताजी का अपने ऑफिस के कार्य की वजह से दूसरे शहर में स्थानांतरण हो गया है। आपके हिसाब से स्थानांतरण की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें बदल जाएंगी? निम्नलिखित में से छांट कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको छांट कर लिखना है कि स्थानांतरण की वजह से आपके ज़िंदगी में क्या चीज़ें बदल जाएंगी। तो यहाँ हम सर्कल करेंगे घर, पड़ोसी, खाना, दोस्त, भाई का स्कूल, मौसम, खेलने का मैदान। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बदल जाएंगी, क्योंकि स्थान परिवर्तन होता है तो ये सब चीज़ें भी उसी के अनुसार बदल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को ध्यान से देखना है, फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क, आप इन चित्रों में क्या देख रहे हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे। चित्र में घर को सजाया गया है, क्योंकि नाजली के चचेरे भाई की शादी हुई है। नाजली के परिवार वाले बहुत खुश हैं। नाजली के घर में उसकी भाभी आई है, जिससे उसके परिवार में बदलाव हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ख, शादी के बाद क्या क्या बदल जाता है? निम्न शब्दों में से छांटकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। भोजन, घर, माँ, पिता, रिश्तेदार, स्कूल, कपड़े। तो आपको बताना है कि शादी के बाद इनमें से क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इनमें से उन चीज़ों के ऊपर गोला लगाया है जो शादी के बाद बदल जाती हैं, जैसे कि भोजन, घर, माँ, पिता, रिश्तेदार, कपड़े। तो शादी के बाद ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। भोजन, ससुराल के अनुसार भोजन हो जाता है। घर, दूसरा घर बन जाता है। माँ पिता, ससुराल में सास ससुर ही माँ पिता की जगह होते हैं। रिश्तेदार, पति के रिश्तेदार भी नए रिश्तेदार बन जाते हैं। और कपड़े, ससुराल के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो एक लड़की के जीवन में शादी के बाद ये सब बदलाव आते हैं। प्रश्न 6, आसपास देखिए और बताइए। पहला, क्या आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में विद्यालय छोड़ दिया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, यदि आपके आस पड़ोस में हैं।
अगर नहीं है तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे। दूसरा, वे बच्चे कब से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे वे बच्चे पिछले 3 महीनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। अगर आपको उनके बारे में जानकारी है तो उसके अनुसार आप लिखेंगे। तीसरा, वे बच्चे कहाँ रहते हैं, वे बच्चे मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो आप लिखेंगे जहाँ वो रहते हैं आपके पड़ोस में या दूर दराज या किसी बस्ती में, तो आप इस हिसाब से उसका उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, उनके विद्यालय छोड़ने का क्या कारण रहा होगा, तो इसका उत्तर लिखेंगे आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ा होगा। प्रश्न 7, बदलाव जीवन का अभिन्न अंग है। अपने जीवन में आए किसी भी बदलाव के कारण अपने जीवन का एक अच्छा संस्मरण लिखिए और एक ऐसा संस्मरण लिखिए जिसमें आपको अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ मैं पहले एक ऐसा संस्मरण लिख रहा हूँ जिसमें मुझे अच्छा लगा। एक बार हम बाज़ार गए, वहाँ मैंने बिस्कुट का पैकेट ख़रीदा। मैं जैसे ही बिस्कुट खाने लगा, मैंने वहाँ एक छोटे से बच्चे को देखा जो मेरी ओर देख रहा था। शायद वह भूखा था, इसलिए मैंने अपना बिस्कुट का पैकेट उसे दे दिया। बिस्कुट का पैकेट पाकर वह बच्चा बहुत खुश हुआ। ऐसा करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी के काम आ सका। चलिए अब आगे एक ऐसा संस्मरण लिखते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बार कक्षा में भाषण प्रतियोगिता हो रही थी। सभी बच्चों ने भाषण सुनाया, परंतु मेरा नंबर आने पर टीचर ने मुझे मौका भी नहीं दिया और कक्षा में दूसरे छात्र को विजयी घोषित कर दिया। यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे भी भाषण सुनाने का मौका मिलना चाहिए था। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने अपने जीवन से संबंधित 2 संस्मरण लिखे हैं, एक अच्छा और एक वो संस्मरण जिसमें मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में आए अच्छे और बुरे संस्मरणों को लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल 3R रिसाइकिल पुनः चक्रण। पुनः चक्रण अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग योग्य सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पुनः चक्रण से नए संसाधनों के उपभोग की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि उपयोग किए हुए और अपशिष्ट पदार्थ नए उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत प्रभावी तरीका है। एक प्लास्टिक की बोतल का पुनः चक्रण आपके टीवी को 1 घंटे तक बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि पुनः चक्रण का क्या फ़ायदा है। एक प्लास्टिक की बोतल का पुनः चक्रण आपके टीवी को 1 घंटे तक बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ छात्रों के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। पहला प्रश्न 1, अपने क्षेत्र के स्क्रैप डीलर कबाड़ी के साथ बातचीत करें और पता करें कि वे आपसे खरीदकर पुराने अखबारों और बेकार कागज़ों का पुनः चक्रण कैसे करते हैं। एक ध्वनि संदेश के माध्यम से अपने शिक्षक के साथ अपने निष्कर्षों को साझा करें। तो बच्चों, आपको अपने क्षेत्र के कबाड़ी के पास बातचीत करनी है। फ़ोन करेंगे आप और उनसे पता करेंगे कि पुराने अखबार और बेकार कागज़ों को वो पुनः चक्रण के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनका दोबारा क्या इस्तेमाल होता है, ख़रीदने के बाद वो उन चीज़ों को कहाँ भेजते हैं, क्या करते हैं। तो आप अपने स्क्रैप डीलर कबाड़ी के पास बातचीत करके अपने अध्यापक को ध्वनि संदेश के माध्यम से ये सब बताएंगे। प्रश्न 2, प्लास्टिक की बोतल, नारियल का गोला, पुराने कप आदि जैसे किसी भी एक अपशिष्ट पदार्थ से पक्षियों को भोजन देने का बर्तन बनाएं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप प्लास्टिक की बोतल, नारियल का गोला, पुराने कप आदि जैसे किसी एक अपशिष्ट पदार्थ से पक्षियों को भोजन देने का बर्तन बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान रखने के लिए अपने परिवार के अलावा 2 लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे बाद में गीले कचरे का जैविक खाद में पुनः चक्रण किया जा सके। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपने आस पड़ोस में 2 लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, जिसके बाद गीले कचरे का जैविक खाद में पुनः चक्रण किया जा सके। तो आपको उन्हें प्रोत्साहित करना है कि सूखे कचरे को और गीले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला
छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, जो आदर्श हमेशा मेरे सामने चमकते हैं और मुझे आनंद से भरते हैं, वे हैं अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई ऐसे आदर्श हैं जो उनके सामने चमकते हैं और उन्हें आनंद देते रहे हैं। नारंगी रंग का कोई भी भोजन जैसे पपीता, खरबूजा, रसना, जूस या कोई और खाद्य पदार्थ खाएं, पिएं। खेल, सबसे लंबी उंगली का अनुमान लगाएं, अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि, अपने दादा दादी या माता पिता से कोई लोक कथा सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।